ओके, तो हमारा अभी ये जो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा दैट इज गोइंग टू बी अ चैप्टर समरी, की टेक अवेज, मास्टर रिकैप करने वाले हम लोग। इसके अंदर पूरा जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 3, तो उसके जितने डिटेल्स हैं सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं उसके अंदर वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। डिवीजन ऑफ लेबर, देखो नाम ही क्या है, डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या? बंटवारा। किस चीज का बंटवारा? लेबर का। लेबर का मतलब काम का। तो कैसा होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सब कुछ करता है, ग्रोथ भी, डाइजेशन भी, एक्सक्रीशन भी, सब एक ही काम करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर एनिमल्स आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर। तो हमारे बॉडी में कैसे होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम को डिवाइड किया जाता है जिससे कि इफिशियंसी बढ़ती है। अब जैसे कि प्लांट्स में मेरिस्टेम होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेम होता है, तो मतलब इतने सारे टाइप्स होते हैं जो जिसके अंदर काम को डिवाइड किया जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डूइंग डिफरेंट जॉब्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा रहता है? अलग अलग प्रकार की जॉब रहता है, और टिश्यूज क्या रहता है? स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक टिश्यू सब काम कर रहा है। टिश्यूज लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ग्रेटली बूस्टिंग मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। तो इससे आउटपुट बहुत बढ़ जाता है अपना, बहुत जल्दी से हम लोग काम कर पाता है। अभी जो सबसे पहला टाइप का टिश्यू प्लांट में अपने को देखने को मिलता है वो है प्लांट ग्रोथ या फिर मेरिस्टेम। प्लांट ग्रोथ या फिर मेरिस्टेम की बात करते हैं। अभी ये जो टिश्यूज होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी टिश्यूज। ये ग्रोथ के लिए होती है, इसलिए इसका नाम ही है प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो व्हाट आर मेरिस्टेम्स? मेरिस्टेम्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कितने टाइप की मेरिस्टेम्स होती हैं आपके पास? तो 3 टाइप की, एक एपिकल, एक लैटरल, एक इंटरकैलरी। अब एपिकल जो होता है वो होता है एकदम टॉप पार्ट पे, एक तो शूट के टिप पे या फिर रूट के टिप पे। ठीक है, देयर आर टू। ओके, तो एक तो ये शूट के टिप पे होगा या फिर रूट के टिप पे होगा, जिसका नाम क्या है? एपिकल। तो ये लेंथ ग्रो करने में हेल्प करता है। लेंथ इन द सेंस ऐसे वर्टिकल ग्रोथ हेल्प करता है ग्रो करने में, मतलब वर्टिकल ग्रोथ होती है प्लांट की। उसके बाद आता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल का मतलब ही क्या होता है? लैटरल मतलब क्या? साइडवेज। तो अगर स्टेम की बात हो रही है, ये जो स्टेम है आपका, तो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, मतलब स्टेम को मोटा बनाने का जो ग्रोथ है, तो मोटा बनाने का काम किसके पास होता है? लैटरल मेरिस्टेम के पास होता है। ये गर्थ बढ़ाता है। गर्थ मतलब मोटापा किसका? आपके स्टेम का। तो एपिकल लेंथ को बढ़ाता है, लैटरल गर्थ को बढ़ाता है। अब बारी आती है इंटर कैलोरी। अब इंटर कैलोरी किसका ग्रोथ करता है? इंटरनोड का। अब ये जो बीच वाले पार्ट है ना, एपिकल तो यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट, लेकिन इसका भी तो ग्रोथ करना पड़ेगा, ये बीच वाले हिस्सों का भी ग्रोथ करना पड़ेगा। तो उसमें कौन हेल्प करता है? इंटर कैलोरी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मान लो तुमने यहाँ से इस प्लांट को कट कर दिया, ऊपर का हिस्सा गायब हो गया, एपिकल गायब हो गया, ठीक है, तो यहां से ग्रोथ कौन करवाएगा फिर प्लांट की? इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी खाली नोड इंटरनोड की ग्रोथ नहीं करवाता है। नोड मतलब ये प्लांट का नीचे का जो हिस्सा है, और ये जो बीच का हिस्सा है उसको नोड एंड इंटरनोड बोलते हैं। तो दिस इज नोड एंड दिस इज इंटरनोड। उसका ग्रोथ इंटर कैलोरी ही करता है। लेकिन अगर प्लांट कट जाए, जैसे कि मैंने बोला था, तो उसके रीग्रोथ में भी कौन हेल्प करता है? आपके इंटर कैलोरी मेरिस्टेम हेल्प करता है। ये हो गए मेरिस्टेम्स। अभी हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यूज, है ना। अब उसके अंदर का जो सबसे पहला चीज है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है तो वो 3 टाइप्स में आती है। पहला कौन सा है? तो पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो क्या ये जिंदा सेल्स होते पेरेन्काइमा के? हाँ। और ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। स्टोरेज किस चीज का स्टोरेज करते हैं? खाने का स्टोरेज करते हैं। दे स्टोर व्हाट? फूड। उसके बाद आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसे सेल्स हैं? जिंदा सेल्स हैं। और ये प्लांट को किस चीज में हेल्प करते हैं? सपोर्ट देते हैं, मतलब प्लांट को बेंड होने में मदद करते हैं, वो भी बिना टूटे, है ना, विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेक नहीं होता है, बिना टूटे बेंड होने का जो प्रॉपर्टी होता है ना प्लांट का, प्लांट झुक सकता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स कैसे रहते हैं? मरे हुए रहते हैं, डेड रहते हैं। एज यू कैन सी, हरे नहीं है। हरे मतलब क्या रहते हैं? जनरली लिविंग सेल्स होते हैं। हरे मतलब लिविंग। अब ये हरे कलर का है क्या? नहीं है। तो बिकॉज ऑफ विच वी कैन से ये मरे हुए सेल्स है। इसके सेल्स कैसे रहते हैं? थिक वॉल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। ये सीड को प्रोटेक्शन देते हैं। किसको प्रोटेक्शन देते हैं? सीड के प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि आपके वॉलनट्स में या फिर अखरोट में जो हम लोग बोल रहे हैं, या फिर आमंड्स को बोल रहे हैं, सीड का कोट जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बनता है। कोकोनट हस्क भी इससे ही बनता है। तो जो ब्राउन कलर पार्ट रहता है ना कोकोनट में, वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहता है। इट इज वेरी रफ, इट इज वेरी रिजिड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है आपके, बेसिकली प्रोटेक्शन देता है आपके सीड्स को। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। हम सिंपल टिश्यू को सिंपल टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप का सेल होता है। वाई वी कॉल देम सिंपल? बिकॉज दे हैव ओनली 1 सेल टाइप। अब सिंपल के अपोजिट कौन होता है? सिंपल के अपोजिट कौन होता है? तो वो होता है कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स वाली टिश्यूज कौन सी हैं? तो दैट इज, एक तो जाइलम है और एक तो फ्लोएम है।
तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम और एक बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। अभी इसमें कैसा था ना, आपके सिंपल टिश्यू में, सिंपल टिश्यू को सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक ही टाइप का सेल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं फिर? क्योंकि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है, एक ही टाइप का सेल नहीं होता है, दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फंक्शन सेम ही रहता है सबका, मिलके एक ही काम करते हैं वो, लेकिन दे आर डिफरेंट सेल। तो सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही टाइप का सेल है। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अलग टाइप के सेल्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसको हम लोग वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। वैस्कुलर मतलब क्या? कंडक्टिंग, मतलब वो किसी चीज को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, लेके जाते हैं। अभी किस चीज को लेके जाते हैं? जाइलम जनरली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फ्लोएम शुगर को, न्यूट्रिएंट्स को, मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी जाइलम के अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जाइलम इज अ टिश्यू, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो कौन से सेल्स मेन है जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? तो वो है ट्रैकियाड्स एंड वेसल्स। मरे हुए सेल्स रहते हैं बेसिकली, तो ट्रैकियाड्स एंड वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर यूनिडायरेक्शनली। अभी पानी कैसा रहता है ना, एक सिंपल चीज देख लो, पानी कहाँ से आने वाला है? सॉइल में से। तो पानी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, राइट? नीचे क्यों आएगा वो? क्योंकि पानी तो नीचे से ही आ रहा है, करेक्ट? तो पानी नीचे की तरफ आएगा क्या? नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी मूव होता है, वो है ऊपर की तरफ। तो ये जो जाइलम है, जाइलम के अंदर पानी का मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? कैसी डायरेक्शन है? यूनिडायरेक्शनल। किसमें? जाइलम में। अगर आप फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके खाने का। अब फ्लोएम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं? तो वो है स्यू ट्यूब्स। लेकिन स्यू ट्यूब्स कैसा है ना, सिर्फ ट्यूब है, इट जस्ट अ ट्यूब। स्यू ट्यूब का मतलब क्या है? सिर्फ ट्यूब है वो। अब इसका दिक्कत ये है कि ये अकेला फूड को ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता है, तो इसको मदद कौन करता है? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? फूड को इसके अंदर डालना और उसमें से निकालने का काम करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्यू ट्यूब को हेल्प कौन करता है? तो दैट इज कंपेनियन सेल्स। नाम में ही है कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब क्या था? दोस्त। वो किसके दोस्त हैं? स्यू ट्यूब्स के दोस्त हैं। अभी जाइलम के अंदर मूवमेंट कैसा था? यूनिडायरेक्शनल, है ना? रूट से लेके लीव्स तक यूनिडायरेक्शनल था, एक ही दिशा में। लेकिन फ्लोएम में कैसा रहता है? मतलब दोनों डायरेक्शन में रहता है, बाय डायरेक्शनल, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो द फूड ट्रांसपोर्टेशन इज बाय डायरेक्शनल व्हेन इट कम्स टू फ्लोएम, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। तो खाने का कैसा रहता है ना, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, खाना बनाता कौन है? पत्ता, है ना? लीफ इज गोइंग टू मेक द फूड। अब इसने अगर खाना बनाया है तो खाना ऊपर भी भेजना है, खाना नीचे भी भेजना है। तो ये कैसा हो गया? बाय डायरेक्शनल हो गया, मतलब आपको ऊपर भी खाना भेज रहा है, नीचे भी खाना भेज रहा है। तो फ्लोएम कैसा हो गया? फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसमें यूनिडायरेक्शनल होता है? जाइलम के केस में यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, क्या स्यू ट्यूब्स के पास मतलब लिविंग सेल्स होते हैं? यस, दे आर लिविंग सेल्स, लेकिन कोई न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर, सो दैट फूड का ट्रांसपोर्टेशन जितना ज्यादा हो सके कर सके। तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और लिविंग सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे एनिमल टिश्यूज के बारे में। अब एनिमल टिश्यूज जो हैं, ये तो हमारे प्लांट्स हो गए, राइट? एनिमल टिश्यूज का जो मेन काम है वो है प्रोटेक्शन एंड बाइंडिंग का, है ना? मेन चीज जो हम लोग सबसे पहला देखने वाले हैं वो है इपिथेलियल टिश्यूज। अब इपिथेलियल टिश्यू के पास किस चीज का काम है? टेक्निकली दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा पता है क्या? स्किन। स्किन के अंदर इपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, जिसके हिसाब से इसके अलग अलग नाम है, जैसे कि स्वामोस जो फ्लैट रहता है, कॉलमनार मतलब जो कॉलम के शेप के रहते हैं, और क्यूबॉइडल। यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग हो गया है, क्यूबॉइडल ये है और कॉलमनार ये है, ठीक है? कॉलम मतलब क्या? कॉलम के जैसे, ठीक? तो दीज आर क्यूबॉइडल एंड दिस इज कॉलमनार, ऊपर वाला। तो इनका काम क्या होता है इपिथेलियल टिश्यू का? मेनली प्रोटेक्शन देते हैं आपकी बॉडी को, जैसे कि आपका स्किन प्रोटेक्शन देता है आपको, राइट? ऑर्गन्स को, मतलब अंदर ऑर्गेनिज्म नहीं घुसने देता, अंदर हवा नहीं जाने देता, तो वो उसका काम है प्रोटेक्शन का। और लाइनिंग का भी काम है। लाइनिंग मतलब अंदर से उसका एक लेयर होता है जो एक कवर की जैसा काम करता है, लाइनिंग देता है। इसके अलावा वी हैव वन मोर एनिमल टिश्यू जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम में ही क्या लिखा है? नाम में ही क्या लिखा है? कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। अब कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या करता होगा वो? मस्ट बी कनेक्टिंग। अब किसको कनेक्ट करता है वो? दो बॉडी पार्ट्स को हो सकता है, दो ऑर्गन्स को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, को अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लड सेल, है ना? ब्लड सेल्स, उसके बाद बोन, कार्टिलेज, टेंडन, ये ऑल दीज आर एग्जांपल्स, राइट? लिगामेंट भी है जो इसमें फोटो में नहीं बताया। तो बाइंड्स एंड सपोर्ट ऑर्गन्स, ये क्या करता है? बाइंड करता है। बाइंड क्या मतलब? क्या? जोड़ना। किसको जोड़ता है वो? ऑर्गन्स को। और सिर्फ ऑर्गन्स को जोड़ता नहीं है वो, सपोर्ट भी करता है, राइट? तो ये उनका बाइंडिंग का भी काम है और सपोर्ट का भी काम है। अब इसके अलावा अपने पास एक मूवमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं और वो है मसल्स। मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसल्स हमारे इसमें जो टिश्यू है उसका नाम क्या है? मसल टिश्यू। तो 3 टाइप के रहते हैं। मसल्स का मेन काम क्या होता है? मूवमेंट के लिए। अब इसके अंदर 3 टाइप्स है, कौन से? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक।
अब स्केलेटल की बात करते हैं। स्केलेटल मतलब क्या, जो हड्डी के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि आपका ये पैर है सपोज, तो पैर की हड्डी के साथ जो भी मसल कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल। कोई भी हड्डी के साथ कनेक्टेड वाला, हाथ की हड्डी रहो, पैर की हड्डी रहो, कोई भी हड्डी रहो, उसके साथ अगर मसल कनेक्टेड है हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। उसके बाद आता है अब क्या ये स्ट्राइटेड होता है? यस। इसके ऊपर ना अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। एज यू कैन सी थोड़े से बैंड्स है अलग अलग कलर के, एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस। तो स्ट्राइएशंस आपको किस पे मिलते हैं, स्केलेटल पे मिलता है। क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? यस। इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये वॉलंटरी मसल होता है। वॉलंटरी मसल मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपना ब्रेन के थ्रू, वी कैन मेक इट मूव। एग्जाम्पल जैसे कि पैर का मसल या फिर हाथ का मसल, सबका मेन फंक्शन वही है, मूवमेंट करवाना। उसके बाद है स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल स्ट्राइटेड होता है क्या? नहीं, उसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं होता, दे आर अनस्ट्राइटेड। कोई अल्टरनेट डार्क बैंड्स लाइट बैंड्स नहीं होते, अनस्ट्राइटेड है। इसका शेप कैसा है? इसका शेप तो सिलेंड्रिकल है, राइट। इसका शेप तो सिलेंडर के जैसा है। स्केलेटल मसल का शेप कैसा है? सिलेंडर के जैसा है। स्मूथ मसल का शेप कैसा है? इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पिंडल शेप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। क्या ये इनवॉलंटरी मसल होता है? यस। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप काम करता है। स्मूथ मसल कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की मसल को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप मन से मूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी मसल। तीसरा है कार्डियक मसल। अब उसके नाम में ही कार्डियक है। कार्डियक का मतलब क्या है? हार्ट वाला, है ना, हार्ट वाले मसल्स। क्या ये स्ट्राइटेड होते हैं? यस, स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब उसके ऊपर डिजाइन होता है, डार्क लाइट एंड डार्क पैटर्न्स होते हैं। क्या ये ब्रांच होता है? यस। एज यू कैन सी यहाँ पे एक ब्रांच है, दूसरी एक ब्रांच जा रही है, ऊपर एक ब्रांच, नीचे एक ब्रांच, मतलब इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ब्रांचिंग जनरली स्केलेटल मसल में एब्सेंट होती है, स्मूथ में भी ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है, कार्डियक में देखने को मिल जाएगी आपको ब्रांचिंग। क्या ये इनवॉलंटरी मसल होता है? यस। आप हार्ट के मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या आप हार्ट को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं? नहीं, तो इसलिए वो इनवॉलंटरी है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? हार्ट में, बेसिकली उसका काम है। क्या ये फटीग, मतलब फटीगनेस आती है इसमें? फटीगनेस मतलब क्या ये थकता है? तो नहीं, दिस इज फटीग रेजिस्टेंट। फटीग रेजिस्टेंट होता है क्योंकि आपके जन्म से लेके मरने तक ये चालू रहता है, राइट। तो इसमें फटीगनेस, थकावट की बात नहीं आती है, फटीग रेजिस्टेंट होता है। अब जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है तो वो है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। उसके लिए हमारे उसमें कौन सी टिश्यूज हैं? न्यूरॉन्स की है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन इज बेसिकली अ सेल। तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसमिट नर्व इंपल्स वाया द पार्ट्स विच आर मेंशन्ड हियर, राइट। तो इनका काम होता है नर्व इंपल्स को भेजना, मतलब कम्युनिकेशन करना। जैसे कि मान लो तुम्हारी आंखें ले लो, आंखों से ब्रेन तक मैसेज भेजना है कि तुमने क्या देखा है। जैसे कि ये वीडियो तुम देख रहे हो, ओके, तो तुमने आंखों से देखा, लेकिन ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? न्यूरॉन पहुंचाएंगे। तो इसमें ये जो सामने वाला पार्ट होता है ना, डेंड्राइट्स होता है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल टू किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब यही सिग्नल कहाँ से ट्रांसमिट होता है? एक्सॉन से। या एक्सॉन से वो ट्रांसमिट होता है, और जैसे ही वो ट्रांसमिट होता है आगे जाके वो कहाँ तक पहुंचता है? एक्सोनल टर्मिनल पे। अब यहाँ पे फिर से ना रिकन्वर्ट होता है वो, क्योंकि अगर न्यूरॉन है तो ये आगे के सपोज एक तो ऑर्गन को दे देगा, लेकिन अगर आगे न्यूरॉन है तो ये फिर से कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल में, राइट। तो ये उनका काम है। तो रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट्स। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग कौन करता है? साइटॉन। साइटॉन मतलब ये सेल बॉडी। और उसको ट्रांसमिट कौन करता है? ट्रांसमिट एक्सॉन करता है, ये वाला पार्ट एक्सॉन है। और उसका आउटपुट कौन देता है? आगे तक कौन पहुंचाता है? एक्सॉन टर्मिनल, वो उसको आगे तक सिग्नल को पहुंचा देते हैं। तो रिसीविंग से लेके आउटपुट तक। अब उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो है जॉइंट्स। हमारे बॉडी में अलग अलग जो जॉइंट्स है, सबसे पहला जॉइंट जो आता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जनरली कहाँ देखने को मिलता है? आपके शोल्डर में देखने को मिलता है या फिर हिप जॉइंट्स में देखने को मिलता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो क्या ये शोल्डर में प्रेजेंट होता है? यस। जनरली ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब कोई भी दिशा में मूव हो सकता है। उसका नाम बॉल एंड सॉकेट इसलिए है क्योंकि उसका बॉल का शेप होता है और एक सॉकेट में फिक्स्ड रहता है। दूसरा जो आता है वो है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? ये एक तो एल्बो जॉइंट्स में, एल्बो में देखने को मिलता है, या फिर नी जॉइंट्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो नी कैप्स में या फिर आपके एल्बो के जॉइंट्स में आपको हिंज जॉइंट देखने को मिलेगा। हिंज नाम क्यों है? क्योंकि आपके दरवाजा जो रहता है ना, दीवार से कनेक्टेड होता है, उसको हिंज बोलते हैं। तो ये हिंज के जैसा काम करता है। क्या ये मल्टी डायरेक्शनल है? नहीं, ये एक ही दिशा में मूव होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल है। अभी एक फिक्स्ड जॉइंट होता है। फिक्स्ड जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्कल में। क्या ये मूव कर सकते हैं? नहीं, उसमें सपोज लेट से कार्टिलेज से वो कंबाइंड रहते हैं, लेकिन वो मूव नहीं हो सकते, इसलिए उसका नाम क्या है? फिक्स्ड या फिर इमूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद आता है पिवोट जॉइंट। अब पिवोट जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? एक तो आपके रिस्ट में देखने को मिलेगा पिवोट जॉइंट, या फिर आपके नेक में। नेक में आप सपोज
साइड टू साइड घूम सकते हो, राइट। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पिवोट जॉइंट। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नेक नहीं तो रिस्ट रीजन में। रोटेशन के लिए काम में आता है। तो आपका रिस्ट आप गोल घुमा सकते हो, राइट, रोटेट कर सकते हो। तो वो किसका काम है, पिवोट जॉइंट का काम है। और फिक्स जॉइंट्स वो तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने, वो आपको स्कल में देखने को मिलेंगे। जॉइंट डिक्टेट रेंज ऑफ मोशन। आपके जॉइंट की वजह से, जॉइंट मतलब किसके बीच में का जॉइंट, बोन्स के बीच में का जॉइंट। तो ये जॉइंट क्या डिक्टेट करता है, रेंज ऑफ मोशन, आपको कितना मोशन मिलेगा। क्या आप मल्टी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हो, या फिर घुमा भी सकते हो क्या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, आपके जॉइंट डिसाइड करता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का क्या था, मास्टर रिकैप था।